10 दिन पहले की बात। नितिन, विनय, शुभम और विशाल बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली उनका उत्तराखंड ट्रिप फिक्स हो गया था। ग्रेजुएशन खत्म हो चुका था और सब ने मिलकर ये ट्रिप प्लान किए थे। शुभम: भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। विनय: भाई हमें भी पता है। विशाल: यार वहाँ किसी नैनीताल वाली को दिल ना दे बैठूं। तीनों जोर से हंस पड़े। शुभम: तू तो है ही दिल फेंक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों बाद ट्रेन से उत्तराखंड के खूबसूरत नज़ारे देखने लगे। फिर फाइनल वो लोग नैनीताल पहुंच गए। रात हो चुकी थी तो सबने एक होटल ले लिए। अगले दिन उन्होंने पूरा दिन नैनीताल एक्सप्लोर किए। नितिन फोटोग्राफी का शौकीन था तो वो चाह रहा था कि कुछ नेचुरल लैंडस्केप की फ़ोटो ले, इसलिए सबने प्लान बनाया कि थोड़ा पहाड़ों पर जाएंगे, मगर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली, जबकि अक्सर लोग पहाड़ पर घूमने के लिए गाइड रख लेते हैं। चलते चलते वो एक छोटी सी गांव के ऊपर पहुंच गए जिसमें सिर्फ 10 से 12 घर थे। ऊपर से गांव का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। शाम होने को थी लेकिन चारों बेफिक्र घूम रहे थे। वहाँ पास ही एक छोटा सा जंगल दिख रहा था तो वो लोग उस तरफ बढ़ गए। जंगल बाहर से छोटा लग रहा था लेकिन अंदर जाने पर घना और अंधेरा था। जंगल के अंदर उनको एक पुराना काला सा घर दिखाई दिया। जब पास गए तो पता चला कि वो एक मंदिर है। मंदिर बहुत पुराना था और ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकृति बनी हुई थी, लेकिन अंदर तक सब कुछ जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे कि 100 साल से बंद पड़ा हो। शाम अब रात में बदलने वाली थी, अंधेरा बढ़ रहा था। विनय बोला, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। लेकिन नितिन और विशाल का मन हो रहा था कि अंदर देखा जाए। नितिन: चल ना यार, देखते हैं अंदर कैसा है। विशाल हंसकर: क्या पता अंदर लाखों का खजाना हो जो हमारा इंतजार कर रहा हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल का टॉर्च चलाकर देखा तो मंदिर के छोटे गेट पर एक बड़ा ताला लगा था। उस ताले के ऊपर एक पोटली बांधी हुई थी और एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था, जैसे किसी ने कोई टोटका या तांत्रिक विधि की हो। विनय: यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ेंगे? छोड़ यार, निकलते हैं। लेकिन नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से ताला पर दे मारा। 2 बार मारते ही ताला टूटकर गिर गया। शुभम: वाह मेरे पहलवान! हंसते हुए नितिन की पीठ थपथपाया। उन्होंने त्रिशूल हटा दिया और जोर लगा के दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज चीज की आवाज आई और एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से निकल गया। ये सुन के सब थोड़ा डरे, लेकिन नितिन हंसकर बोला, अरे छोटी मोटी जंगल की आवाज होगी, तुम लोग भी ना डरपोक कहीं के। अंदर जाने पर देखा कि मंदिर बाहर से छोटा दिख रहा था लेकिन अंदर काफी बड़ा था। दीवारें मकड़ी के जाले से भरी थी और एक अजीब सा कालापन छाया था। टॉर्च की रोशनी डालने पर जो उन्होंने देखा उसने उनका खून जमा दिया। मंदिर की दीवारों पर खौफनाक तस्वीरें बनी थी, जैसे किसी ने खून से देवी देवता को अपमान किया हो। एक जगह ओम को उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था। एक जगह एक भगवान का सिर काटा दिखाया गया था, निकलती हुई बनी थी। विशाल गुस्से में, ये किसी हरामखोर ने बनाया होगा साला। नितिन गंभीर होकर, पता नहीं कोई पागल होगा। फिर वो मंदिर के मेन एरिया में पहुंचे। वहां का सीन और भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। हर तरफ हड्डियों बिखरी थी। जहां मूर्ति होनी चाहिए थी वहां एक हड्डी का पिंजरा लटकता रखा था, जैसे उसकी पूजा की गई हो। पास ही एक तस्वीर बनी थी जिसमें एक काला साया किसी देवता को खा रहा हो। सबको समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर के बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, लेकिन अंदर ये सब क्या हो रहा था। एकदम से जगह एक भयानक आवाज से गूंज उठी। चारों तरफ से चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं था। विशाल, विनय और शुभम भागने लगे, लेकिन नितिन वहीं एक जगह खड़ा हो गया, बिना पलक झपकाए उस हड्डियों के पिंजरे को घूर रहा था। शुभम जोरदार चिल्लाते हुए
नितिन चल यार, अब भी मजाक लग रहा है तुझे। लेकिन नितिन ने रिएक्ट ही नहीं किया, बस वहीं एक जगह जम गया। विनय ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन नितिन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। आंखें लाल हो चुकी थी और उसने जोर से विनय को धक्का दे दिया। विनय जोर से नीचे गिर गया। विनय गुस्से से, क्या हो गया तुझे? शुभम और विशाल ने मिलकर नितिन को उठाया और बाहर ले जाने लगे, लेकिन तभी उसने महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा घूर रहा है। टॉर्च से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एकदम से किसी ने विशाल के पैर खींच लिए। विशाल मुंह के बल गिर गया और कोई उसे पीछे खींचने लगा। विशाल चिल्लाने लगा, लेकिन किसी तरह उठकर भाग गया। वो लोग गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट बाहर से बंद हो चुका था। सबने मिलकर जोर लगाया तो गेट खुल गया, लेकिन तभी तेज आंधी चलने लगी, जैसे मंदिर के अंदर उन्हें वापस खींच रही हो। नितिन ने तेज हवा में कहा, हम वहां से क्यों आए? वापस चलो। विनय, तुझे अभी भी वापस जाना है? एक हवा से ही बेबस हो गया। और क्यों आए? सबके चेहरे पे हंसी आ गई। रात हो चुकी थी। मोबाइल में टाइम देखा, 7:30। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अंधेरे पहाड़ में कैसे जाए, लेकिन किसी तरह आगे बढ़ने लगे।